दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक गरीब इंसान अपने गरीब से बहुत परेशान हो चुका था। वो अपने गरीब के कारण उसका अपना परिवार पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और दोनों बेटे के भरण पोषण की बोझ में उसका मन बहुत उथल पुथल हो जाता था। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसका परिवार को कैसे बचाए। इसी वजह से वे गांव को छोड़कर अपने परिवार को छोड़कर कहीं चले जाने का निर्णय लिया और एक रात वे चुपचाप अपना घर परिवार को छोड़कर चला गया। वे रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चले जा रहा था। जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा वहां भगवान गौतम अपने शिष्यों को नदी के किनारे बैठकर कुछ उपदेश दे रही है। ये देखकर वो निर्णय लिया कि वो सन्यासी बन जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बन जाएगा। ये निर्णय लेकर वो भगवान बुद्ध के पास गया और उनकी चरणों में गिर गया और उनसे विनती किया, ये भगवान बुद्ध, आप मुझे आपका शिष्य बना लीजिए और आपका साथ ही रखिए। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध अपना शिष्य को लेकर आगे बढ़े तो वो भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध और सभी शिष्यों चले जा रहे थे। तो वो जब एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोर प्यास लगी और गौतम बुद्ध ने अपनी नई शिष्य से कहा, ये पास में सरोवर है, तुम जाकर वहां से पानी ले। भगवान बुद्ध का बात मानकर वो शिष्य पानी लेने चला गया। जब ये सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कुछ जानवर उस पानी को गंदा करके रखे हैं। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवर की उथल मचल के कारण बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। सरोवर का कीचड़ सब ऊपर आ गया था, इसीलिए वो पानी पीने का लायक नहीं था। इतना गंदा पानी देखकर वो बिना पानी लेने वापस आ गया और गौतम बुद्ध को सब बताया। शिष्य की बात सुनकर भगवान गौतम बुद्ध कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर कुछ देर बाद भगवान बुद्ध ने कहा, अभी तुम जाओ, उसी सरोवर से जल लेकर आओ। भगवान के आदेश सुनकर वो शिष्य फिर जल लेने चला गया, लेकिन मन में यही सोच रहा था, भगवान गौतम बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। वो जब सरोवर के पास पहुंचा वो सरोवर को देखकर उसकी आंखों की यकीन नहीं हुआ कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। ये पानी तो एकदम स्वच्छ और निर्मल हो गया है। ये पानी लेकर गौतम बुद्ध के पास आया। हे महात्मा, मेरा एक प्रश्न है। गौतम बुद्ध बोले, क्या प्रश्न है। शिष्य ने बोला, भगवान बुद्ध, थोड़ी देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उथल मचा रहे थे तब उसका कीचड़ ऊपर आ गया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे चला गया और बैठ गया और पानी फिर से साफ हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयों से भागते हैं, तब हम गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धीरज होकर बैठकर सोचें, हमारी मन की वो उथल पुथल, वो परेशानी, वो कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाएगा और तब हम जो निर्णय लेंगे वो हमेशा ही सही रहेगा। इसीलिए बुरे समय में इंसान को धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान का उपदेश उसकी समझ में आ जाती है और जो शांति से बैठकर सोचता है
तब उसे आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर बहुत गलत निर्णय लिया था। तब वो भगवान की आज्ञा लेकर घर वापस चला गया।